श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण में श्री प्रियव्रत जी, संभव मनु के पुत्र प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान जी के परम भक्त थे। उन्हें भगवान जी के गुणगान, उन उत्तम श्लोक के मंगल चरित्र श्रवण को छोड़कर के कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देवऋषि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्व को जान लिया था। वे देवऋषि के समीप गंधमादन पर्वत पर रह करके निरंतर भगवान जी का चिंतन करते और नारद जी से भगवान जी की परम पावन लीला का श्रवण करते। जब मनु जी ब्रह्मसत्र की दीक्षा लेने लगे तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु जिनका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा था, उन प्रियव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे नहीं लगे। उन्होंने संसार के विषय को विष के समान समझ लिया था। अतः राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रियव्रत ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। आकाश से हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अब पर में सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी महिषीगण विवश होकर के उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्वसमर्थ के किए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है। अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष हैं उन्हें भी अभिमान शून्य होकर के प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्ध भोग भोगते ही हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जाग जाने वाले को बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तप करने की बात, सो जो परमत है उसके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उनके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान हैं, जितेंद्रिय हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं, भगवत आश्री हैं, उनकी गृहस्थ आश्रम क्या हानि कर सकता है। जो काम आदि 6 रिपुओं को जीतना चाहते हों उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर ही इनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत सकता है। तुम तो कमल नाभ नारायण के चरण कमल रूपी खड्ग का आश्रय लेकर के सभी विकारों को जीत चुके हो। अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो और आसक्ति रहित होकर के प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। लोक सृष्टा उनसे सत्कृत होकर के अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत नगर में आए। ब्रह्मा जी के इस उपदेश से आज के साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें बताई गई हैं। किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं है। घर छोड़कर के बाहर जाने से अधिक भजन होगा। ये भी मन का एक भ्रम ही है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, तब तक घर छोड़ देने पर पतन का भय ही अधिक है। इन दोषों पर घर रहकर जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है उतनी बाहर नहीं। भगवान जी के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान नाम का जप करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए
घर रहकर ही इन दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है उसे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्ष्यमती से उन्होंने विवाह किया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या ही प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि आदि पृथ्वी पर एक समय दिन और आदि पर रात्रि रहे। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा, ये सोच करके अपने ज्योतिर्मय दिव्य रथ पर बैठ करके वह सूर्य रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि वे घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बनाए रखा। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से ही 7 समुद्र बन गए। उन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक एक पुत्र को बनाया। अग्निघ्र, इदमजीह, यज्ञबाहु, हिरण्यरिता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र, ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। कवि, महावीर और समन, ये 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी, आत्मविता, परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्री, स्त्री आदि समस्त सुख और स्वर्ग आदि लोकों के लोकपाल भी उनके मित्र ही थे। किंतु भगवान जी के परम भक्त प्रियव्रत को इन सब का तनिक भी मोह नहीं था। उन्हें लगता था कि व्यर्थ ही मैंने ये प्रपंच बढ़ाया। वे अपने को गृह आसक्त तथा पत्नी में काम आसक्त मान करके बराबर धिक्कारते थे। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर नारद जी के पास चले गए। भगवान जी का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोकों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था। किंतु उन महाभाग ने उसे नरक के भोग के समान मान करके त्याग दिया। परम पुरुष भगवान जी के अनंत सुधा सिंधु में जिनका चित्त निमग्न हो गया है, वे धन्य भाग्य। भगवत भक्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण महाराज परीक्षित, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। भय विहीन उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान जी ने उसे अभयदान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंची। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वरण पर पीताम्बर की अद्भुत शोभा थी।
मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकनी प्रभृति मणि में आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके 4 भुजाएं थी और उनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। अपनी गदा की उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान जी को देखता रहा। वह सोचता ही रहा, ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्म अस्त्र का प्रभाव पड़ गया था। तुरंत श्री कृष्णचंद्र प्रसूतिका गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब ये दिग्विजय करने निकले थे, इन्होंने एक उज्जवल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने, हाथ में डंडा लिए, गाय और बैल को पीट रहा था। ये जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी है और वृषभ साक्षात धर्म है तथा यह कलयुग शूद्र बन के इन्हें ताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं? ये आप ही मुझे बता दीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, दूसरा शराब, तीसरा स्त्री और चौथा हिंसा रूप स्थान बताए। ये कली के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कली ने पुनः कहा, राजन, आपने मुझे जो स्थान दिए वे सब निष्कृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण के रहने के लिए कहा। उसे स्वर्ण में रहने के लिए कहा। एक दिन आखाट करते हुए वन में भटके, भूख और प्यास से व्याकुल थे। एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जमाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठा करके ऋषि के गले में डाला। ये परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ है या नहीं। और फिर वे राजधानी लौट के बालकों के साथ खेलते हुए उस ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब ये समाचार पाया तब शाप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट लेगा। उस समय वे भीमसेन द्वारा विजित मगध राज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए थे। उसमें कली का वास हो गया था, इसलिए उनसे ये अकरणीय कृत्य हो गया था। घर पहुंच करके मुकुट उतारने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में
शाप की बात का उन्हें पता लगा। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला। ये तो मुझ पर भगवान जी की कृपा ही हुई। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दया में भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान जी का पावन चरित्र सुनाइए। उस समय वहाँ घूमते हुए श्री सुखदेव जी पहुँच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अत्यंत अपना चित्त भगवान जी में लगा दिया। तक्षक ने आकर के उन्हें काटा और उनके विष से उनकी देह भस्म हो गई। पर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला। श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण श्री शेष जी शास्त्रों में भगवान जी के पंचविध स्वरूप माने गए हैं। इनमें एक रूप व्यू के नाम से प्रसिद्ध है। ये रूप सृष्टि पालन और संहार करने के लिए, संसारी जनों का संरक्षण करने के लिए और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए ग्रहण किया जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 व्यू हैं। वास्तव में संकर्षण आदि 3 ही व्यू हैं। वासुदेव तो व्यू मंडल में आकर के व्यू रूप में केवल गिने जाते हैं। इनमें से संकर्षण जीव तत्व के अधिष्ठाता है। इनमें ज्ञान और बल, इन 2 गुणों की प्रधानता है। यही शेष अथवा अनंत के रूप में पाताल मूल में रहते हैं और प्रलय काल में इन्हीं के मुख में से संवर्तक अग्नि प्रकट होकर के सारे जगत को भस्म कर देती। यही भगवान आदि पुरुष नारायण के पर्यक रूप में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अपने सहस्त्र मुखों के द्वारा निरंतर भगवान जी का गुण अनुवाद करते रहते हैं और अनादि काल से योग करते रहने पर भी अघाते या उबते नहीं। ये भक्तों के परम सहायक हैं और जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं। इनकी सारे देवता वंदना करते हैं। इनके बल, प्रक्रम, प्रभाव और स्वरूप को जानने अथवा वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग आदि कोई भी इनके गुणों की था नहीं लगा सकते। इसी से इन्हें अनंत कहते हैं। ये पंचविध ज्योतिष सिद्धांत के प्रवर्तक माने गए। ये सारे विश्व के आधारभूत भगवान नारायण के श्री विग्रह को धारण करने के कारण सब लोगों में पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं। ये सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। ये भगवान के निवास, शैया, आसन, पादुका, वस्त्र, पादपीठ, तकिया तथा छत्र के रूप में शेष अर्थात अंगीभूत होने के कारण शेष कहलाते हैं। त्रेता युग में श्री लक्ष्मण जी के रूप में और द्वापर में श्री बलराम जी के रूप में ये ही अवतीर्ण होकर के भगवान जी की लीला में सहायक बनते हैं। ये भगवान के नित्य परिकर, नित्य मुक्त
एवं अखंड ज्ञान संपन्न माने जाते हैं। श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण श्री सूत जी, रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। ये भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। भगवान व्यास ने इन्हें समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता होगे। इसलिए ये समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि वास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, किंतु पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्च आसन पर बिठा करके इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं, तो सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते और चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर करके चारों ओर बैठ जाते। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों, आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं? इनके प्रश्न को सुनकर के शौनक या और कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण सूत, यदि हमारा ये परम पौराणिक हो और पुराणों में गाया गया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो? पहले तो सूत उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका ये प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान व्यास से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इतना कह करके सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इसी प्रकार से सदा भगवत लीला कीर्तन में लगे रहते थे। इससे बढ़कर के भगवान जी का कीर्तनकार कौन होगा? इनकी मृत्यु भगवान बलदेव जी के द्वारा हुई। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए बलदेव जी पहुँचे। ये उस समय व्यास आसन पर बैठे थे। उस आसन की गरिमा के कारण ये उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने इसका सिर काट लिया। ऋषियों ने बलराम जी से कहा, ये आपने अच्छा नहीं किया। हमने इन्हें दीर्घायु दे करके इस उच्च आसन पर बिठाया था। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, आप प्रायश्चित करें। ऋषियों की आज्ञा बलदेव जी ने शिरोधार्य की और उन्होंने जैसा प्रायश्चित बताया था वैसा किया। उस समय से इनके पुत्र उग्रश्रवा को वह गद्दी दी गई और तब से रोमहर्षण की जगह उग्रश्रवा प्राणों के वक्ता हुए। आत्मा वे जायते पुत्रा के नाते उपश्रवा में अपने पिता के समस्त गुण मौजूद थे। श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण महाशाल श्री शौनक जी, ये नैमिषारण्य के 88,000 उद्धरवृता ब्रह्मवादी ऋषियों में प्रधान ऋषि थे। भृगुवंश में उत्पन्न होने से भार्गव और शुनक के अपत्य होने के कारण इनका नाम शौनक पड़ा। समस्त पुराणों को और महाभारत को इन्होंने ही सूत जी के मुख से सुना था। पुराणों को श्रवण करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इनके नाम को ना जानता हो। समस्त पुराणों में शौनक उवाच पहले ही आता है।
हमें पुराणों में व्रतों का महात्म्य तथा तीर्थों की महिमा जो कुछ भी सुनाई पड़ती है, सब शौनक जी की ही कृपा का फल है। ये हजारों वर्ष का श्रवण सत्र करते थे। एक जगह कहा है, कलयुग को आया देख करके हम सब ऋषि इस वैष्णव क्षेत्र में भगवान जी की कथाओं का आनंद लेते हुए दीर्घ काल का सत्र कर रहे हैं। इनका समस्त समय भगवत कथा श्रवण में ही व्यतीत होता था। ऋषियों में जैसा विशुद्ध और संयम युक्त चरित्र महर्षि शौनक का मिलता है, वैसा अन्य किसी ऋषि का शायद ही हो। ये नियम से हवन आदि नित्य कर्म करके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते थे और फिर भगवान जी की कथाओं में ही पूरा समय लगाते थे। इस प्रकार शौनक जी हमें पुराण कैसे सुनने चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। भगवत चरित्र सुनकर के कैसे अनुमोदन करना चाहिए, कथा में किस प्रकार एकाग्रता रखनी चाहिए और समय का कैसा सदुपयोग करना चाहिए, इन समस्त बातों की शिक्षा हमें शौनक जी के चरित्र से मिलती है। श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण श्री परचेतागण। महाराज पृथु के वंश में बहिष्यद नाम के एक महानुभाव राजा हुए। वे प्रजा का नीति पूर्वक पालन करने वाले, यज्ञ आदि के अनुष्ठान रूप कर्म कांड में तथा प्राणायाम आदि योग अभ्यास में पारंगत और परम पुण्यात्मा थे। उन्होंने जहाँ एक यज्ञ किया उसके समय भी दूसरा यज्ञ किया और दूसरे के समय भी तीसरा यज्ञ किया। इस प्रकार उन्होंने यज्ञ का तांता सा लगा दिया, जिससे ये सारा भूमंडल प्रांग मुख दर्भों से आच्छादित यज्ञ मंडप सब बन गया। इसी से ये प्राचीन बरही नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने देवादिदेव ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की शतद्रुति नामक कन्या के साथ विवाह किया और उसके द्वारा उन्होंने प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सब के सब भगवान जी की आराधना रूप धर्म में परम निष्ठ थे। ये जब वयस्क हुए तो पिता ने इन्हें विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। भगवान जी के अनुग्रह के बिना उत्तम संतान का होना कठिन है। ये सोच करके वे भगवान जी की प्रसन्नता के निमित्त तप करने को पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते समुद्र के समीप उन्होंने समुद्र से कुछ ही छोटे एक सरोवर को देखा, जिसका जल सत्पुरुषों के अंतःकरण के समान निर्मल था और जिसमें रहने वाले मत्स्य कच्छप आदि प्राणी शांत थे। वहाँ मृदंग और झांझ आदि बाजों के साथ गंधर्वों का मनोहर गान हो रहा था। उस दिव्य गान को सुनकर के वे राजपुत्र परम विस्मित हुए। इतने में ही उन्होंने देखा कि साक्षात देवादिदेव महादेव नंदीश्वर आदि सेवकों को लिए हुए उस सरोवर में से निकल रहे हैं। उन्हें देख करके राजपुत्रों ने भी भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शंकर भी उन राजपुत्रों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजपुत्रों, तुम राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो और तुम्हारे मन में भगवान जी की आराधना करने की इच्छा है। ये सब मैं जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। जो जीव भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है, उससे बढ़कर के मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। जैसे भगवान मुझे प्रिय हैं, उसी प्रकार तुम भगवत भक्त भी मुझे प्रिय हो। भगवान जी के भक्तों को भी मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। अतः मैं तुम्हें जप करने योग्य
पवित्र, मंगलकारी, श्रेष्ठ और भगवत स्वरूप की प्राप्ति करा देने वाले स्तोत्र को कहता हूँ, उसे धारण करके एकांत में मौन होकर के उसका व्रत करो, उसका जप करो। शुद्ध चित्त होकर के अपने धर्म का आचरण करते हुए और अपना अंतःकरण भगवान जी को समर्पित करके इस स्तोत्र का जप करने से अवश्य तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। साथ साथ अपने तथा दूसरे समस्त प्राणियों के अंदर रहने वाले भगवान का ध्यान और पूजन भी करते रहना चाहिए। ये कहकर के भगवान शंकर जी ने उन्हें 68 श्लोकों का वह उत्तम स्तोत्र कह सुनाया और राजपुत्रों से पूजित होकर के वे उनके सामने वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजपुत्रों ने उस स्तोत्र का जप करते हुए समुद्र के अंदर कटी पर्यंत जल में खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि शुद्ध सत्य गुणी मूर्ति धारण करके अपनी कांति से उनके तप जनित क्लेश को दूर करते हुए उनके समीप प्रकट हुए और बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग बड़े प्रेम के साथ भगवत आराधन रूप एक ही धर्म का आचरण कर रहे हो। तुम्हारे इस सखा भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छित वर मांगो। जो मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका भ्राताओं में तथा सकल प्राणियों में तुम्हारा ही समान प्रेम उत्पन्न होगा। तुम्हें ब्रह्मा के समान एक लोक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होगा, जो अपनी संतान के द्वारा इस त्रिलोकी को भर देगा। भगवान जी के इन वाक्यों को सुनकर के प्रचेतागण कृतज्ञता से गदगद हो गए। उन्होंने भगवान जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और बोले, प्रभु, आप तो घट घट में व्यापक हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। अतः हमारे मनोरथ को भी आप भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप हमारे मनोरथ को हम ही से सुनना चाहते हैं, तो हम तो यही जानते हैं कि परम पुरुषार्थ रूप आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए हैं। इससे बढ़कर के हमारे लिए अभीष्ट वर क्या हो सकता है। आपकी कृपा से आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाने पर के बाद ऐसी कौन सी वस्तु रह जाती है जो हम आपसे मांगे। अतः हम तो आपसे इतना ही चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित हुए हम कर्मों द्वारा जब तक इस संसार में भ्रमण करते रहें, तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग मिलता रहे। संसारिक भोगों की तो बात ही क्या है। साधु समागम के सामने हम स्वर्ग तथा मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। दूसरा वरदान आपसे हम ये मांगते हैं कि जल में खड़े होकर दीर्घ काल पर्यंत जो हमने तप किया है, वे आपकी प्रसन्नता का कारण हो। परिचिताओं के इस प्रेम भरे वचनों को सुनकर के भगवान जी बड़े संतुष्ट हुए और तथास्तु कह करके अपने धाम को चले गए। उनके चले जाने पर प्रचेतागण समुद्र में से बाहर निकले और उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृक्षों की देही मारीशा नामक कन्या के साथ विवाह कर लिया। उस मारीशा के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की दक्ष प्रजापति ने, जिन्होंने चाक्षुष मनवंतर में भगवान शंकर का अपराध करने के कारण अपना शीर त्याग दिया था,
पुनः जन्म धारण किया। कर्मों में दक्ष होने के कारण उन्हें भी लोग दक्ष नाम से पुकारने लगे। उन्हें जब ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि और रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया तो ये प्रचेतागण अपनी भार्या को अपने पुत्र के अधीन करके घर छोड़ करके वन को चल दिए। उन्होंने पहले की भांति पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जाकर के ब्रह्म सत्र की दीक्षा ग्रहण की, अर्थात आत्म विचार करने का संकल्प किया। तदनंतर वे प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में करके आसनों पर विजय प्राप्त कर तथा मूलाधार चक्र से मस्तक पर्यंत सारे अंगों को शांत तथा स्थिर करके शुद्ध ब्रह्म में मन को लगाने का अभ्यास करने लगे। वे जब इस प्रकार साधन में लगे हुए थे, उन दिनों नारद जी उनके पास आए। देव ऋषि को आते देखकर ये सब के सब उठ खड़े हुए और उन्हें आसन पर बिठा करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब नारद जी स्वस्थ होकर के बैठ गए तब प्रचेतागण उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे देव ऋषि, आज हम आपके आगमन से स्नात हो गए। आपने कृपा करके हमें दर्शन दिए, इसके लिए हम आपके चिर ऋणी रहेंगे। अब आप हमारे ऊपर एक कृपा और कीजिए। हमें देवादिदेव शंकर और भगवान नारायण ने तत्व ज्ञान का भी उपदेश दिया था, उसे हम लोग भूल गए हैं। अतः आप कृपा करके हमें उसी ज्ञान को फिर से कहिए। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके नारद जी ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया और भगवान तथा उनके भक्तों के अनेक इतिहास सुना करके वे ब्रह्मलोक चले। तदनंतर वे प्रचेतागण भी देव ऋषि नारद के मुख से भगवान जी के मंगल में यश को सुन करके उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए देव दुर्लभ गति को प्राप्त हुए।